हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर शिक्षा। इसमें आज कंप्लीट करेंगे कुछ अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। उससे पहले की सीरीज़ में बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू किया, कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय टाइप के भी देखे। उन क्वेश्चंस को देखने के लिए, उन वीडियोस को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना रहेगा। प्लेलिस्ट बन चुकी है और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बन चुकी है। मैथ के भी जो मैथ आपका सब्जेक्ट हो जाता है, इसकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप लोग देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैथ बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को बताई गई है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और अच्छे से आपको मैथ आ जाती है। और जो सीरीज़ हो जाती है, राजन सीरीज़, पवन सीरीज़, ये भी हम कंटिन्यू कर देंगे कल छोड़ के, उसके बाद नेक्स्ट डे। और आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा मैथ सब्जेक्ट भी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहती है जिससे आपको क्लासेस मिल जाती हैं। तो चलते हैं, आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाइट किसे कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न बन जाती है। तो आप लोग ऐसे तैयार कीजिए जिसमें कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। तो बाइट यानी 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एलयू क्या है? कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना एलयू है। मॉडेम क्या है? यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि डेटा का आदान प्रदान कैसे किया जाता है। तो मॉडेम। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इससे आप क्या समझते हैं? तो ये कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि भाई मस्तिष्क है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। वैसे तो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो सीपीयू जो है ये मस्तिष्क है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और कंप्यूटर की फुल फॉर्म तो आप लोगों को आती ही है, क्योंकि पहले क्लास में भी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया, दूसरे क्लास में भी डिस्कस किया। कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। इनपुट किए हुए डेटा को प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, यानी भाई कंट्रोल यूनिट, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि कंट्रोल करना है ना। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 मेगाबाइट के। किसके? 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के। 1024 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है 1 टेराबाइट। उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे हुए होते हैं। क्या होता है ऐसे? इसी तरह से तो कुछ जाल बना हुआ होता है ना, और जो अलग अलग जगहों पे रखे हुए होते हैं, तो इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऐसे ही तो जाल बना हुआ होता है और ये अलग अलग जगहों पे रखे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। यानी जितनी फुल फॉर्म से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। वाइड एरिया नेटवर्क यानी पूरा नाम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी इसी तरह है कि पूरा नाम बताना है आपको। सर्वर का अर्थ क्या है? सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम है, नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है। जैसे कहते नहीं कि मोबाइल चल रहा है तो क्या कहते हैं? सर्वर डाउन हो गया। या बैंक जाते हैं, वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा था किसी वजह से, तो जब कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा होता कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, है ना। उसके बाद है ब्राउज़र किसे कहते हैं? ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है। किसके बीच? जो उपभोक्ता होते हैं और वेब सर्वर के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। यूआरएल का पूरा नाम बताइए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। तो इसका पूरा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कितने बनते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल एक यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल,
है ना। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल अकाउंट में संदेश ईमेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता कितनी होती है, यानी क्या होती है? तो मिनी कंप्यूटर में 1 MB से 256 MB रैम की क्षमता होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, डेस्कटॉप क्या है? यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि है। डेस्कटॉप क्या है? तो कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि। माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं? तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर प्रदर्शित होता है। इसमें डिस्क ड्राइव तथा सिस्टम फोल्डर आइकन्स होते हैं। रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं? रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक था? तो 1942 से 1955 तक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समयकाल रहा। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है? इसके अंतर्गत विद्युत के एनालॉग रूप का उपयोग किया जाता है। इसकी गति कुछ धीमी होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? वह कंप्यूटर जो कि डिजिटल एवं एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। माउस क्या है? आपको पता है माउस क्या होता है? इस तरह से बना होता है और इसमें क्या होता है? लेफ़्ट और राइट बटन होता है और बीच में स्क्रॉल होता है और तार से जुड़ा होता है, यही तो होता है ना। यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दो दायां और बायां बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में सहायता करता है। माई नेटवर्क प्लेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर्स तथा फाइलें देख सकते हैं। टूल बार क्या है? तो टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिसमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। ईमेल का विस्तृत रूप यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, यानी फुल फॉर्म, है ना, और जनक, ये तो इन सब चीज़ों को तो आप बिल्कुल रट्टा ही मान लें कि इस तरह से तैयार कर लें कि कभी भूलें ही ना। PDF का विस्तृत रूप तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। होम पेज क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। फैक्स को समझाएं। तो फैक्स अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द से बना है। फैक्स का अर्थ बनाना तथा सिमिली का अर्थ उसी के समान से है, अर्थात अन्य शब्दों में फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर पर तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट क्या है? यह एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है ना। कि भाई इंटरनेट क्या होता है? तो ये एक ऐसी नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के सभी कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995 से जारी व चालू विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है। 1999 में बहु प्रचलित ये ब्राउज़र 2002 से 2003 के बीच प्रयोग का 95% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE8 है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताएं तो ABC हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी? तो सर टिम बर्नर्स-ली महोदय ने की थी। ईमेल क्या है? तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक मेल रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल हो जाता है। लैन का विस्तृत रूप लोकल एरिया नेटवर्क है ना, और वैन का विस्तृत रूप वाइड एरिया नेटवर्क है। FTP एवं HTTP का विस्तृत रूप तो
FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग देख सकते हो कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फुल फॉर्म लिखना है ना, खोज किसने की, देखिए तो बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं और अभी आपने विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है और आप क्लास ज्वाइन कर पाते हैं। क्वेश्चन है आपका, गूगल की खोज किसने की? तो गूगल की खोज लैरी पेज एवं सर्गे ब्रेन ने की थी। विंडोज़ का सर्वप्रथम वर्जन क्या था? तो विंडोज़ 3.1। कंप्यूटर में इंटरनेट किसकी सहायता से कार्य करता है? तो मॉडेम की सहायता से कार्य करता है। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो नेटवर्क मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो लैन, वैन और मैन। यानी लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मतलब मेट्रो एरिया नेटवर्क हो जाता है। इंडिया के ऑनलाइन लिंक के अंत में किसे जोड़ा जाता है? तो .in को जोड़ते हैं। कंप्यूटर की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो कंप्यूटर की सुरक्षा एंटीवायरस से की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी किसे कहते हैं? वह मेमोरी जो अस्थायी होती है, जैसे CD, रोम, पेन ड्राइव आदि। सॉफ्टवेयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो वर्ष 1957 में। रोम क्या है? रोम के अंदर मात्र सूचनाओं, रोम देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, रोम हालांकि हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी बहुत समझदार हैं, आप भी जानते हैं रोम वो देश नहीं, रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम के अंदर मात्र सूचनाओं को केवल पढ़ा जा सकता है, उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी पढ़ सकते हैं लेकिन उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। रोम का पूरा नाम? तो रीड ओनली मेमोरी। वेब ब्राउज़र के नाम बताएं? तो मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम का पूरा नाम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। रोम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, CPU का फुल फॉर्म, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर अपराध की 3 प्रकार बताएं? साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री की हेरा फेरी। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा देखिए चल रहा है, साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे आप लोग सतर्क रहिए और कोई भी ऐसा वर्क मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ना करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक बार कोई चीज़ हो गई तो वो कभी भी मिटती नहीं है। और अगर आप हाथों से कोई चीज़ करते हैं, कोई लिखा पढ़ी करते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है तो हो भी सकता है कि उस पेज को आपने हटा दिया, फाड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन जो आपने मोबाइल पर या इंटरनेट पर या आपने कंप्यूटर पर किया तो वो कभी भी नहीं मिटता है। तो थोड़ा सा आप लोग सावधान ज़रूर रहें। और पहली बात, क्राइम से बचें। कंप्यूटर की कार्य करने की गति किस पर निर्भर करती है? तो प्रोसेसर पर। सॉफ्टवेयर का क्या कार्य है? सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर की किसी प्रोग्राम के एक विशिष्ट टास्क को कार्य द्वारा व्यक्त करने के लिए सक्षम करते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी 2 प्रकार के हो जाते हैं, नाम भी हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि नाम बताएं या कितने प्रकार के होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आपको एक ही ऑप्शन, जैसे कहें कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं तो प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 1 प्रकार के, 4 प्रकार के, तो 2 पे टिक किया। अगर अति लघु में आया तो आप लिख भी सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। लघु में आ गया तो आप क्या करेंगे भाई, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इसके बारे में आप लिख देंगे तो आपका लघु हो जाएगा। डेस्कटॉप आइकन्स क्या है? जितने भी पद डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं आइकन्स कहलाते हैं और यह कंप्यूटर सेटिंग पर निर्भर करते हैं। स्टार्ट मेन्यू क्या है? स्क्रीन के निचले भाग में सबसे बाईं ओर स्टार्ट बटन है, जो कि प्रोग्राम खोलने, डॉक्यूमेंट खोलने, कंप्यूटर लॉग ऑन और ऑफ के कार्य में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर के हार्ड
सॉफ्टवेयर भाग को नियंत्रित किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार इसके भागों को क्रियान्वित करने हेतु निर्देश प्रदान किए जाते हैं। हार्ड डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट या इससे अधिक है। प्राथमिक मेमोरी क्या है? इसमें सभी निर्देशों या आंकड़ों का संचयन करते हैं। वह प्रोसेसिंग के प्रकार बताएं। वर्ड प्रोसेसिंग है यहाँ पे। वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताएं। स्टार राइटर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? कंप्यूटर के विशिष्ट गुण सस्ता, भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति आदि। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाता है। MS वर्ड के जनक MS वर्ड के जनक विलियम हैब्रेरी गेट्स थर्ड थे। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया। वर्तमान में इंटरनेट पर कितने सर्च इंजन कार्यरत हैं? किन्हीं दो का नाम बताएं। तो वर्तमान समय में इंटरनेट पर लगभग 100 से भी अधिक सर्च इंजन कार्यरत है, जिसमें से प्रमुख गूगल और याहू हैं, जो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि आप लोग को तो पढ़नी ही नहीं, ऐसे ही आती हैं, लेकिन क्या है उसके बारे में समझना ज़रूरी है कि ऐसे लगेगा अरे ये थोड़ी ना पूछ रहे होंगे, कोई और क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, लेकिन रियल में वही क्वेश्चंस है ना। किन्हीं 5 उच्च स्तरीय प्रोसेसिंग भाषाओं के नाम बताएं। तो बेसिक, कोबाल, C++ और पास्कल। चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयरों के नाम लिखिए। तो चैटिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 2 सॉफ्टवेयर MSN याहू मैसेंजर हो जाते हैं। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर या एंटीवायरसों की कार्य अवधि 30 दिन होती है। कंप्यूटर वायरस के अंतर्गत फाइल संबंधी वायरसों के नाम लिखिए। तो फाइल संबंधी वायरस निम्न है: 648 वायरस, रेनड्रॉप वायरस, लीलार्ड वायरस, ट्रोजन आदि। डाटा की सुरक्षा हेतु चरणों को बताएं। डाटा की सुरक्षा के चरण निम्न प्रकार हैं: डाटा की कॉपियां रखना, डाटा को लॉग करना, कंट्रोल योग करना, डाटा का नियमित डंप लेना। MS आउटलुक क्या है? या माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से पेश किया गया है एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर है। यह वर्तमान विंडो में MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित है। कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का किन 2 मुख्य रूपों में प्रयोग होता है? उनका नाम बताएं। तो कंप्यूटर प्रणाली में हिंदी का प्रयोग 2 मुख्य रूपों में किया जाता है। फर्स्ट है गूगल ट्रांसलेटर द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में पढ़ने के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इंडिक इनपुट टूल द्वारा टेक्स्ट को हिंदी में लिखने के लिए। पैकेजेस के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्तमान में पैकेजेस के मुख्य रूप से निम्न प्रकार कार्यशील हैं: वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन पैकेज, वर्कशीट पैकेज, डाटाबेस पैकेज। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत अग्र 4 प्रोग्रामों के साथ कार्य किया जाता है: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस। वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहां आंकड़ों को भरा जाता है, वर्कशीट कहते हैं। कॉपी करने तथा पेस्ट करने की MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की बात यहाँ पे हो रही है। तो कॉपी, Ctrl+C पेस्ट और Ctrl+V, यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ? याहू सर्च इंजन का प्रारंभ वर्ष 1994 में हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।